हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल बायोनीट सिंह सर। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया नीट टेस्ट 6। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज के लिए सेशन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने 91st यहाँ पर दिया हुआ है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। In cell membrane, the ratio of protein and lipids are same considerably in different cell types. Ratio of protein and lipids same in different cell types. तो ये गलत हो गया क्योंकि रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स का ये वेरी करता है। ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो ये रीजन तो यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, बट ये यहाँ पर गलत हो गया। तो आंसर होगा इसका असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया गया है एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 93 से। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली ऑफ द इन्वेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 50s। जो क्वासी फ्लूइड नेचर था लिपिड का, और प्रोटीन जो यहाँ पर मोज़ैक फॉर्म में है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसको जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है वो है लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 92nd गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अगेन दो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। इन ए सेल द न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो ये सही है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो एक्सपोर्ट होता है वो होगा आरएनए की अगर बात की जाए तो टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये एक्सपोर्ट होते हैं। और इंपोर्ट की अगर बात करें आरएनए में ही, तो इंपोर्ट होगा एसएनआरएनए का, जो स्प्लाइसिंग में ज़रूरी होता है। स्प्लाइसियोसोम एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन्स जो यहाँ पर इंपोर्ट होंगी वो होंगी हिस्टोन प्रोटीन्स, पॉलीमरेज एटसेट्रा। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही दिया हुआ है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। तो ये भी सही है। यूनिक्लिएट भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। जैसे मसल की अगर बात की जाए तो स्मूथ मसल सेल जो है ये यूनिन्यूक्लिएट है, और स्केलेटल मसल की अगर बात की जाए, स्केलेटल मसल फाइबर की, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है। तो यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट दोनों ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ 92 का। और इसका पेज नंबर एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 100 पर ये दिया गया है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93rd। तो यहाँ पर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन दिया हुआ है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, और ये फिगर है राइबोसोम का। ये इसमें लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल जिस राइबोसोम के लिए यूज किया जाएगा वो होगा 70S टाइप का, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। रीजन दिया हुआ है इन यूकैरियोटिक सेल बिसाइड साइटोप्लाज्म दे आर आल्सो प्रेजेंट विद इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये सही है। यूकैरियोटिक सेल में जो 70S टाइप का है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर है 70S। साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है वो होता है 80S टाइप। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। और ये रहा इसका पेज नंबर प्रीवियस क्वेश्चन का 88 to 98।
इन पाइनस और जिम्नोस्पर्म, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म ही है, द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड एन, प्लॉइडी जहां पर एन हो, तो मेगास्पोर, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन एंड एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेगास्पोर। मेगास्पोर जो बनते हैं ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनते हैं, रिडक्शन डिवीजन से। तो ये कैसा हो गया, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया मेगास्पोर। फिर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या है, ये भी माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है, और माइक्रोस्पोर जो बनता है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, ये भी मियोसिस से ही बनेगा। माइक्रोस्पोर फिर फर्दर चेंज हो जाता है पॉलन ग्रेन में। तो पॉलन ग्रेन भी कैसा हुआ, हैप्लॉइड, और पॉलन ग्रेन को वैसे भी मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो। तो मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कैसे होंगे, एन होगा। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का जो होता है ये प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा, और इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो करेक्ट आंसर हुआ ये सेकंड। यहाँ पर पहले वाले में मेगास्पोर तो हैप्लॉइड है, एंडोस्पर्म तो हैप्लॉइड है, बट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यहाँ पर 2n दिया था इसलिए गलत हो गया। मेगास्पोर यहाँ पर भी एन, इंटेग्यूमेंट एंड रूट, तो इंटेग्यूमेंट किसका, ओव्यूल का पार्ट होता है, और इंटेग्यूमेंट स्पोरोफिटिक है तो 2n हो गया। रूट भी स्पोरोफिटिक बॉडी का पार्ट है तो ये भी 2n हो गया, तो इसलिए ये दो गलत। पॉलन ग्रेन यहाँ पर हैप्लॉइड था, लीफ और रूट ये स्पोरोफिटिक होगा तो ये भी 2n, ये भी 2n, तो इसलिए ये भी गलत। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। पेज नंबर है इसका 32 टू 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन बिटवीन 70s एंड 80s राइबोसोम। 70s और 80s राइबोसोम्स में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन बोथ लार्जर यूनिट आर सेम, तो 70s, 70s में दो हो गए, एक हो गया 30s और एक हो गया 50s। 80s, 80s में भी यहाँ पर दो है, एक है यहाँ पर 40s और एक है 60s। इन बोथ लार्जर यूनिट आर सेम, तो लार्जर यूनिट एक में 50s है एक में 60s है, तो ये गलत। इन बोथ स्मॉलर यूनिट आर डिफरेंट, ये सही है, एक में 30s है एक में 40s है, तो ये सही हो गया। इन बोथ लार्जर यूनिट आर डिफरेंट, तो लार्जर यूनिट डिफरेंट, ये भी सही हो गया। बोथ आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा 80s, और इसके ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा 70s, तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे, तो ये भी सही है। बी, सी और डी यहाँ पर सही दिया हुआ है, ए इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 95, और इसका पेज नंबर 91 टू 98 एनसीईआरटी 1। Now next question, question number 96. Given below are two statements. Statement 1, mammals, plantae and animals are a type of taxa while wheat and rice are not a taxa. तो ये गलत हो गया। टैक्सा क्या है, टैक्सा टैक्सॉन का प्लूरल है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म belonging to different categories. सिमिलर भी हो सकती है, डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इनमें जो भी टैक्सा ऑर्गेनिज्म होंगे, तो जैसे मैमल्स, मैमल्स की कैटेगरी क्या हो गई, क्लास हो गई। प्लांटी, ये किंगडम हो गया, तो ये सब एनिमल्स, ये भी किंगडम हो गया। आर ए टाइप ऑफ टैक्सा,
वीट और राइस ये भी क्या है, ये भी टैक्सा है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, स्पीसीज। तो ये गलत है, नॉट ए टैक्सा गलत। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो ये भी सही है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। प्लांटी और एनिमेलिया में अगर देखा जाएगा तो स्पीसीज यहाँ पर सबसे लोएस्ट कैटेगरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये सही दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। और इसका पेज नंबर ये एनसीईआरटी 1427 से लिया गया है। Now next question, question number 97. The plastids are classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast on the basis of। तो क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। इसके अलावा इसमें कैरोटिनॉइड्स भी हैं, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन और जैंथोफिल। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। इसके अलावा फाइकोबाइलिन्स भी, अगर हम लोग लोअर प्लांट्स एल्गी वगैरह में क्लोरोप्लास्ट को कंसिडर करेंगे तो। ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं विदाउट पिगमेंट, ये स्टोरेज ऑर्गेनेल की तरह काम करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे अमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च के लिए, इलायोप्लास्ट ये ऑयल एंड फैट्स के लिए, और एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन के लिए। ये सब ल्यूकोप्लास्ट के ही टाइप हैं। तो ये 3 टाइप के किस बेसिस पर हुए, टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बेसिस पर। तो करेक्ट आंसर होगा 97 का यहाँ पर थर्ड। पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी 197 to 98। Now next question, which one of the following are correct statement for endoplasmic reticulum? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये पावर हाउस ऑफ सेल। गलत, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, इसलिए पावर हाउस। एनर्जी करेंसी का काम करती है एटीपी। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, तो सेमी ऑटोनॉमस कौन से होते हैं, ये हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए भी है और प्रोटीन्स भी हैं। लेकिन मेजर प्रोटीन्स के लिए ये न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस। सेमी मतलब हाफ, ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र। तो ये सेमी ऑटोनॉमस क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास भी डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ये सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये गलत हो गया। प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो भी यूकैरियोट्स हैं उन सब में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये 2 टाइप का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड्स से रिलेटेड है, लिपिड्स की सिंथेसिस। तो ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स गलत। ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सही है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गए। तो ये सही था, ये सही है, और 2 ही यहाँ पर सही है, सी और ई। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, 98 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू पेज नंबर, और इसका पेज नंबर है 95 to 96, यहाँ से ये फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विल नॉट बी सीन इन सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स? हायर प्लांट्स में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ेगा? तो ये हायर प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं।
राइबोसोम ये भी होंगे, हायर प्लांट्स में भी 70 ईयर्स और 80 ईयर्स दोनों टाइप के होंगे इनफैक्ट। तो यहाँ पर होगा क्या नहीं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल प्लांट, एनिमल्स में, और फ्यू लोअर प्लांट्स में। तो 99 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, स्पेंडल अपरेटस बनाएगा। और इसका पेज नंबर है 91। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर मेल फ्रॉग। तो मेल फ्रॉग के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो फ्रॉग एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, तो चाहे वो मेल फ्रॉग हो या फीमेल फ्रॉग हो, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। टिम्पैनम जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, ईयर ड्रम जो है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। बेडर्स कैनाल, बेडर्स कैनाल जो होता है ये टेस्टिस और किडनी के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एसोसिएशन है। टेस्टिस से जो रेटी टेस्टिस निकलती हैं वो जा करके खुलती हैं बेडर्स कैनाल में, और बेडर्स कैनाल से फिर ट्रांसवर्स कैनाल्स कैनालिकुली के थ्रू ये जाती हैं यूरिनोजेनाइटल में, और यूरिनोजेनाइटल से फिर ये पहुंचता है क्लोएका में। ये है बेडर्स कैनाल। तो ये मेल फ्रॉग का है, पार्ट ऑफ किडनी है, ठीक है, ये भी, ये सही हो गया, ये सही हो गया। मीजोर्कियम, मीजोर्कियम जो है ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जो टेस्टिस को सपोर्ट करने के लिए, तो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम सही है। टेस्टिस वन पेयर, ये भी सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड, 100। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। एनसीईआरटी 183 और 84 पेज नंबर से था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर द फ्रॉग। फ्रॉग के लिए इनकरेक्ट मैच, काइम, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक में। इंटेस्टाइन, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस, ये भी सही है, इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होगा। बाइल, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को लार्जर ड्रॉपलेट्स को, लार्जर ड्रॉप्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा। लाइपेज एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, इसका एक्शन बेटर होगा, बेटर फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होगा, तो ये भी सही है। और बाइल में कोई एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम इज प्रेजेंट। बाइल सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड एंड सिक्रेटेड होना चाहिए था। सिंथेसिस इसकी होती है लिवर में, हेपेटिक। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर फोर्थ, 101। और इसका पेज नंबर जो है ये है 81 to 84। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग के रिस्पेक्ट में बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी, तो यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ ओवरी है, ओवरी सिचुएटेड नियर किडनी एंड फंक्शनली कनेक्टेड टू किडनी, तो ये किडनी के समीप है लेकिन ये फंक्शनली और स्ट्रक्चरली किडनी से कनेक्टेड नहीं है। पेयर ऑफ ओविडक्ट ओपन्स इनटू क्लोएका सेपरेटली, ए मैच्योर फीमेल लेज 25,000 to 30,000 एग्स, तो ये भी गलत हो गया, ये 2,500 से 3,000 है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, ये सही है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर वाटर में होता है, एक्सटर्नल है। द लार्वल स्टेज टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, जिसको कायांतरण बोलते हैं, टू बिकम एडल्ट, तो यहाँ पर लार्वल स्टेज का जो टेल होगा ये डिसअपियर हो जाएंगे, गिल्स होंगे ये डिसअपियर हो जाएंगे। टैडपोल जो होता है हर्बीवोर्स होता है, तो हर्बीवोर्स से ये हो जाते हैं कार्निवोर्स, इसकी वजह से यहाँ पर जो जीआईटी होगा ये हर्बीवोर्स में लॉन्ग होगा और यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये कुछ चेंजेस होंगे जो मेटामॉर्फोसिस में होंगे, तो ये सही है, सी सही है, डी सही है, और दो
ओनली सी एंड डी पूछा गया है ट्रू, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। 102nd पेज नंबर इसका 83 to 84। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड डक्ट्स प्रेजेंट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ईसीएफ में आता है और ईसीएफ से फिर ये ब्लड में पहुंचेगा, तो ये डायरेक्ट ब्लड में पहुंचता है विदाउट डक्ट्स। तो ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी हुई, डक्टलेस। तो विद डक्ट्स यहाँ पर गलत दिया हो, वेल डेवलप्ड डक्ट्स। सलाइवरी ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी जूस रिलीज करती है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, बैक्टीरिसाइडल भी होता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड डक्ट्स नॉट प्रेजेंट, तो ये एक्सोक्राइन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो वेल डेवलप्ड डक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, नॉट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम एक्ट एज ग्लैंड, तो ग्लैंड का मॉडिफिकेशन किन सेल से होता है, ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं या फिर कॉलमनर भी हो सकती हैं। तो आंसर सही होगा, ये सही है, ये सही है, बी एंड डी। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ए एंड सी। थर्ड आंसर विल बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पेज नंबर था ओल्ड एनसीईआरटी 102 से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मीजोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मीजोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में ये इन्वेजिनेशंस होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है उसी का इन्वेजिनेशन है, अंदर की तरफ ये इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं, तो ये कहलाती है मीजोसोम। मीजोसोम्स का जो फंक्शन है वो रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, सेल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेंगे, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, और सरफेस एरिया को भी बढ़ाते हैं। और क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनर मेम्ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हैं क्रिस्टी इन, और ये यहाँ पर होंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वगैरह। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, हेल्प इन रेस्पिरेशन, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस। तो इंक्रीज सरफेस एरिया, दोनों ही सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर, ये सही है, होमोलॉगस नहीं। एनालॉगस क्यों, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक है, दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल सेल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सही हुआ ए बी एंड डी। आंसर विल बी थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले इसका पेज नंबर, ये एनसीईआरटी 192-97 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन। प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट है, ऑल प्लांट सेल्स ओनली, ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स, सम प्लांट सेल्स, ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर में भी प्रेजेंट है, सम प्लांट सेल्स जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, क्लेमाइडोमोनाज में यहाँ पर ये कप शेप्ड होता है, पाइरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और क्लेमाइडोमोनाज कैसा है, ये यूनिसेलुलर है, तो ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज गलत, सम प्लांट सेल्स ये भी गलत, ऑल प्लांट सेल्स ओनली ये भी गलत, ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सही है। वैसे प्लांट सेल्स में भी कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, जैसे सीव ट्यूब सेल्स, और इसके अलावा एपिडर्मल सेल्स, जो मैच्योर एपिडर्मल सेल्स हैं इसमें भी नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये 105 का करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस विल बी सेकंड, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 97 पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, statement 1 and statement 2, the Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex
और द फॉर्मिंग फेज एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ये यहाँ पर सेल हो गई, ये न्यूक्लियस, ये यहाँ पर इसके गोल्गी बॉडी। तो ये वाला जो फेज है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेज, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। तो जो भी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स वगैरह जो बनेंगी वो मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर वेसिकल्स के फॉर्म में आएंगी, और फिर प्रोसेसिंग पैकेजिंग होने के बाद यहाँ से ट्रांसफेज से ये रिलीज होती है, इंट्रासेलुलरली भी और इंटरसेलुलरली भी। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 2, द सिस एंड द ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो ये भी सही है। सिस और ट्रांस फेस जो है ये एंटायरली डिफरेंट हैं लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट विल बी द आंसर। 106 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। और इसका पेज नंबर जो है 95 और 96 से ये लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए मस्कुलर टिश्यू। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है मस्कुलर टिश्यू के रिस्पेक्ट में। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, गलत हो गया। स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसे स्ट्रक्चरल सिंसीशियम बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज। फाउंड इन पैरेलल बंडल्स, इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्टैक्ट एज ए यूनिट। ये सही है। इंटरकैलेटेड डिस्क में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शंस, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट कर पाते हैं और इम्पल्स जो होगा पूरे में मसल मास में एक साथ ट्रेवल करेगा, तो एक साथ ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। सेकंड सही है। द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, ये गलत हो गया। यहाँ पर कौन सी है? स्क्वेमस एपिथेलियम, डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करती है। स्मूथ मसल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं इनवॉलेंट्री तो हैं लेकिन ये यूनी न्यूक्लिएट हैं। स्पिंडल शेप होते हैं, टेपर एट बोथ एंड, स्वॉलन इन द मिडिल और यूनी न्यूक्लिएट, और ये स्ट्राइटेड भी नहीं है इसीलिए इनको स्मूथ बोला जाता है। तो 107 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। और इसका पेज नंबर जो है ये 104 एंड 105। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, सही है। बोन्स जो है ये सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सॉफ्टर टिश्यूज और ऑर्गन्स को। वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स, ये भी सही है। वेट बियरिंग जो है ये किसके द्वारा है? लिम्ब बोन्स के द्वारा है। लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये गलत हो गया। ब्लड वेसल्स जो है ये रेड बोन मैरो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। और ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है हीमोपोइसिस ब्लड सेल्स, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और आरबीसी के लिए स्पेशली अगर पूछा जाए तो एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, हीमोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो लिगामेंट ये गलत हो गया। लिगामेंट का काम क्या होता है? ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन टू बोन। इलास्टिक होगा, इलास्टिक फाइबर्स यहाँ ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू कोलेजन फाइबर्स। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, एडिपोज टिश्यू सही है। यहाँ पर ये फैट्स के स्टोरेज के लिए पोजीशन होती है इसकी सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे। टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर, तो ये वन बोन को नहीं, ये मसल टू बोन को अटैच करते हैं और इसमें कोलेजन फाइबर्स टेंडन्स में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर डी सही है और बी सही है और ए सही है। ए बी डी आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। 108 पेज नंबर ये ओल्ड एनसीईआरटी 1 104 से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 109, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट एपिडर्मिस इज एब्सेंट।
तो एपिडर्मिस यहाँ पर एब्सेंट होगी रूट टिप पे। रूट टिप पे क्या होता है, यहाँ पर ये रूट कैप प्रेजेंट है, तो ये रूट टिप पे एब्सेंट है। शूट टिप पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, डर्मेटोजन। जो डिफ्रेंसिएशन है वो इसके पीछे होता है शूट टिप के। ये यहाँ पर लीफ प्रिमोर्डियल, इनिशियल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये यहाँ पर शूट टिप, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टिप पर, और पीछे की तरफ यहाँ पर फिर डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है एपिडर्मिस का। तो रूट टिप और शूट टिप यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जहाँ पर ये एपिडर्मिस एब्सेंट होगी। 109 इज फर्स्ट, और एग्जाम्पलर से लिया गया ये क्वेश्चन NCERT 1 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas green alga to 20 to 40 per cell in the mesophil। तो mesophil क्या है, ये ग्राउंड टिश्यू होता है। क्लेमाइडोमोनाज ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, और यहाँ पर ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो सिंगल होता है 1 per cell। सही है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, इनकी आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं पोरेंस, और पोरेंस की वजह से ही यहाँ पर आउटर लेयर जो होगी वो ज़्यादा परमिएबल होती है इन कंपैरिजन टू इनर। इनर वाली वैसे भी सेलेक्टिवली परमिएबल। और आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं पोरेंस। पोरेंस जो है ये चैनल्स का काम करते हैं, आयंस वगैरह को अलाउ करते हैं आने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर विल बी फोर्थ। 110। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले इसका पेज नंबर, तो इसका पेज नंबर है 98। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली diminishes as the cells mature and the secondary wall is formed on the inner side of the cell। तो प्राइम सेल वॉल यंग प्लांट सेल की प्राइमरी वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस। तो सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अगर प्राइमरी सेल वॉल है तो इसके अंदर की तरफ यहाँ पर डेवलप होती है सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है मैच्योरिटी पे डेवलप होगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, young plant cell is capable of growth। An improved model of the structure of cell membrane, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में, ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था। लिपिड की जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ये यहाँ पर फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगी। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लेटरली मूव कर सकते हैं, इंटेग्रल भी हो सकते हैं, पार्शियली या टोटली एम्बेडेड हो सकते हैं, या फिर प्रोटीन्स जो होती हैं ये पेरिफेरली होंगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 111 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। पेज नंबर इसका, तो पेज नंबर है ये 94 से, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन 1972। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। Statement 1, two kinds of spores are produced by only member of gymnosperm and angiosperm। तो टू काइंड्स ऑफ स्पोर मतलब हेट्रोस्पोरस, तो हेट्रोस्पोरस ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑल एंजियोस्पर्म्स, ये हेट्रोस्पोरस है। बट फ्यू टेरिडोफाइट्स आर आल्सो हेट्रोस्पोरस, टेरिडोफाइट्स ये भी हेट्रोस्पोरस है। जैसे एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में सिलेजनेला एंड सैल्विनिया, क्योंकि सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ से हुई है, टेरिडोफाइटा से, और सीड हैबिट के लिए जरूरी है प्रिकर्सर है क्या,
heterospory. Water is required for transfer of anthrozoids to the mouth of archegonium in bryophytes and pteridophytes. ये भी सही है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इनका लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन है। और ब्रायोफाइट्स को इसीलिए हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 तो ये इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो 112 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। और ये पेज नंबर है इसका 28 to 34। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये क्या कॉन्ड्रोसाइट दिखाया गया है, ये कार्टिलेज का डायग्राम है, कट सेक्शन, और ये बोन का। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सही है, ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये भी सही है। इट इज़ ए टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये गलत हो गया। तो कार्टिलेज में जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं लैक्यूनी में होते हैं। यहाँ पर ये लैमेली प्रेजेंट हैं, ये लेयर्स, ये लैमेली, और ये यहाँ पर ऑस्टियोसाइट्स लैक्यूनी में प्रेजेंट है। ऑस्टियोसाइट जो स्टार जैसा दिखाया हुआ ये एवर्शियन कैनाल। तो ये भी क्या हो गया, ए बी एंड सी, ये करेक्ट है यहाँ पर थर्ड। 113। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले इसका पेज नंबर 104। ये कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट, यहाँ पर ये कोलेजन फाइबर्स 2012-2022 में आया हुआ है। हाउ मेनी आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो डबल मेम्ब्रेन कौन से होते हैं, डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो ये दो तो हो गए यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा 4 और 2, क्योंकि इसी में 2 है रिस्पेक्टिवली। बाकी लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, माइक्रोबॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है राइबोसोमल आरएनए बनाता है, साइट है राइबोसोमल आरएनए की, तो न्यूक्लियोलस। इसके अलावा राइबोसोम और सेंट्रियोल, ये 3 जो है यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। पेज नंबर है इसका 91 to 101। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इसमें से आपको इनकरेक्ट मैच चूज करना है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में प्रेजेंट है, सही है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस देखेगा। इसके अलावा ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल जो होता है ये इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होंगे उनसे बनेगा, और ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स में प्रेजेंट है, तो ये भी सही है। ल्यूकोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, गलत। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टेड का एक टाइप है जिसमें कि पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, कलरलेस होता है। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, 3 टाइप के। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मोरेगुलेशन, सही। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट यहाँ पर होगा थर्ड 115। और पेज नंबर इसका, तो पेज नंबर है 91 to 101। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। क्लोजली एसोसिएटेड टू स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल से रिलेटेड है, सही है। ये स्ट्राइटेड है और ये सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, वॉलंटरी होते हैं।
ब्लड वेसल्स में ट्यूनिका मीडिया में ये प्रेजेंट है, मस्कुलर लेयर है, स्मूथ मसल्स की है, इनवॉलेंट्री है, यूनिन्यूक्लिएट है, नॉन स्ट्राइटेड है। ये बाइसेप्स में गलत, बाइसेप्स में क्या होना चाहिए था, स्केलेटल मसल होना चाहिए था, ये कार्डियक मसल है, हार्ट में होगा, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, तो यहाँ पर न्यूरोग्लिया और न्यूरल टिश्यू दिखाया गया है, तो ये ग्रेटेस्ट कंट्रोल सही है इसके लिए। इनकरेक्ट होगा यहाँ पर थर्ड। NCERT 105 न्यूरल टिश्यू न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया। 117 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, इन सब के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। सेंट्रियोल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें कौन से फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन की पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन, इसके बाद लाइसोसोम का फॉर्मेशन, लाइसोसोम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो ये सारे फंक्शंस इनके कोऑर्डिनेटेड होते हैं। पेज नंबर है ये 94 टू 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। इन ह्यूमन इडियोग्राम वन कैन सी 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल पोजीशन पर सेंट्रोमियर होगा, ये आई शेप्ड होता है। एक्रोसेंट्रिक ये जे शेप होगा, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, और मेटासेंट्रिक बीचों बीच में होगा दोनों आर्म्स के, तो ये वी शेप एनाफेज में दिखाई पड़ेगा। ऑन व्हाट बेसिस दीज 46 ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंग्विश्ड, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। आंसर विल बी थर्ड। NCERT 1 पेज नंबर 101 पर ये डायग्राम दिया हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मिडिल लैमेला, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है मिडिल लैमेला के लिए, तो मिडिल लैमेला मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट holds different neighboring cells together in it formed as cell plate during cytokinesis, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये मिडिल लैमेला के लिए सारे ही हैं। सेल प्लेट ये प्लांट सेल्स में ये इसके लिए प्रिकर्सर का काम करती है, जहाँ पर मेटाफेज प्लेट थी वहीं पर ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। वेसिकल्स जो होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये आकर के फ्यूज हो जाते हैं, सेल प्लेट बनाएंगे, फिर मिडिल लैमेला में चेंज होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट पैक्टिन सब्सटेंसेस यहाँ पर मेन है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम पैक्टेट, ये भी सही है। और इसका काम क्या होता है, तो ये सीमेंट का काम करती है, दो सेल्स को जोड़ने का काम करेगी, तो नेबरिंग सेल्स टुगेदर। 119 का करेक्ट आंसर होगा 4, और इसका पेज नंबर है 94। Now question number 120. The non-membrane bound free inclusion bodies in the cytoplasm are, तो inclusion bodies क्या होते हैं, ये रिजर्व मटेरियल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ये, और ये नॉन लिविंग है। इंक्लूजन बॉडीज, तो ये क्या है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स इन्हीं को बोलते हैं वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स। और ये क्या हुआ, ये इनऑर्गेनिक, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स क्या हुए, ये इनऑर्गेनिक है। साइनोफाइशियन, साइनो ब्लू ग्रीन एल्गी में है ये, फूड के तौर पे। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा होते हैं गैस वैक्यूल्स, तो ये सब इंक्लूजन बॉडीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज।
120 इज 4। पेज नंबर इसका NCERT 191 से ये फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म कंटेन्ड गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया किस में होंगे, ये यूकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ये सब क्या है, मोनरन्स हैं। मोनरा में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। यूग्लिना, ये यूकैरियोटिक। अर्थवर्म, एल्स्टोनिया, क्लेमाइडोमोनाज, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्या है, फंजाई है। और ये किस क्लास का मेंबर है, ये एस्कोमाइसिटीज का। तो ये सब 1 2 3 4 5, तो 5 में यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्रेजेंट है। तो 121 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले इसका पेज नंबर प्रीवियस क्वेश्चन का, तो ये 88 to 91। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, व्हेन सेल इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस विद न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, और ये राइबोसोमल RNA यहाँ पे फॉर्म होगा, इसकी साइट है ये। तो इट बिकम्स लार्जर एंड मोर न्यूमरस। और राइबोसोमल RNA ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये राइबोसोम के लिए जरूरी है। और राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जब एक्टिवली होगी तो उसके लिए राइबोसोम ज़्यादा चाहिए, राइबोसोम के लिए राइबोसोमल RNA ज़्यादा चाहिए, और उसके लिए फिर न्यूक्लियोलस। तो इट बिकम्स लार्जर एंड मोर न्यूमरस। तो आंसर सही होगा 122 का फर्स्ट। और ये NCERT 1 पेज नंबर 100 से फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड एज। तो लिपिड मॉलिक्यूल में ये फॉस्फोलिपिड्स, लेसाइथिन एग्जाम्पल है इसका। इसमें ये पोलर हेड है, और ये फैटी एसिड टेल। दो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं चेन, वो टेल का काम करते हैं। ये पोलर हेड, तो पोलर हेड किधर है, आउटर। तो पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, एंड हाइड्रोफोबिक टेल। टेल कैसी होती है, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर फियरिंग या वाटर अवॉइडिंग। और ये हो जाएगा पोलर हेड, ये होता है हाइड्रोफिलिक। पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, तो गलत। टेल टुवर्ड्स द आउटर साइड, ये भी गलत। पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड, ये सही है। तो 123 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ये NCERT 1 93 और 94। Lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part. Select the correct statement for earthworm. करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अर्थवर्म एंड सिल्कवर्म। तो अर्थवर्म किसका मेंबर है, ये एनिलिडा का मेंबर है। और सिल्कवर्म ये किसका मेंबर है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो बोथ आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाता है प्लैटियल बिंथीज से ही, तो ये सही है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। अर्थवर्म में क्लोज है, लेकिन सिल्कवर्म आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, वहां पर ओपन टाइप है। बोथ आर नॉन कॉर्डेट्स, ये सही है। बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी, तो सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी और एनिलिडा में भी है, ऑर्थोपोडा में भी है, और कॉर्डेटा में भी है। तो ACD, ये यहाँ पर 3 सही है, करेक्ट पूछा गया है, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। और इसका पेज नंबर ये 43 और 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125,
राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म, राइबोसोम कितने ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है? पीपीएलओ, नॉस्टॉक, अमीबा, अगेरिकस, राउंडवर्म, डेविलफिश, लैमिनेरिया, मस्टर्ड। तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक में भी हैं और यूकैरियोटिक में भी हैं। प्रोकैरियोटिक कौन कौन से हो गए? पीपीएलओ, नॉस्टॉक, एनाबीना, अमीबा, अगेरिकस, राउंडवर्म, डेविलफिश, लैमिनेरिया, मस्टर्ड, ये सारे क्या हैं? ये यूकैरियोटिक। तो सभी में प्रेजेंट होगा, तो आंसर होगा यहाँ पर 8। 125 का करेक्ट आंसर सेकंड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 88। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। If a cell is actively undergoing lipid synthesis, then according to you, which of the following structure will be prominent? Cell is actively undergoing lipid synthesis. तो लिपिड कौन बनाएगा यहाँ पर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी प्रोमिनेंट? तो प्रोमिनेंट होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पेज नंबर है इसका 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल इनमें से कौन सी नहीं है? तो नॉस्टॉक है, एनाबीना है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, स्पोरोजोआ, यूग्लिना ये भी प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो डी एंड ई नॉट ए प्रोकैरियोटिक सेल, बाकी जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो 127 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, और ये 88 to 90 पर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 128। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल? तो सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जब इसके जो एंजाइम्स हैं ये हाइड्रोलिटिक होते हैं, और ये सारे क्लास के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज प्रेजेंट है, लिपिड के लिए लाइपेज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये सारे क्लास के एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है लाइसोसोम। और ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर 4 to 5 के बीच में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर लाइसोसोम। और जब ये सेल की सुसाइडल का एक्टिविटी होगी तो इसको बोलेंगे ऑटोलिसिस, डाइजेशन ऑफ ओन सेल, जिसमें प्रेजेंट है उसी सेल का डाइजेशन कर देता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोलिसिस। और अगर अपने ही ऑर्गेनेल को, अगर कोई ऑर्गेनेल इसका पुराना हो गया है तो ऑटोफैगी, ऑटोफैगी, तो ये इसको बोलते हैं ऑटोफैगी। और ये डाइजेशन ऑफ ओन सेल ऑर्गेनेल, अपने ही ऑर्गेनेल का डाइजेशन इसको बोलते हैं ऑटोफैगी, और पूरी सेल का डाइजेशन इसको बोलते हैं ऑटोलिसिस। और ये किसकी वजह से होता है? लाइसोसोम की वजह से। तो 128 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, और ये पेज नंबर है इसका 96। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? इनमें से कितनी मैचिंग्स करेक्ट है? तो अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, स्टार्च का स्टोरेज करता है। ल्यूकोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड, सही है। एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन के स्टोरेज के लिए है। एमाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट ये ल्यूकोप्लास्ट के ही टाइप हैं। क्रोमोप्लास्ट ये कलरिंग प्लास्टिड है, कलर प्रोवाइड करेगा फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल कैरी करेगा, ए एंड बी, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो ये सारी मैचिंग यहाँ पर सही दी हुई है। 129 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ये चार के चारों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 1 97 और 98 से लिया गया है।
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ये मैक्रोफेज, ये फाइब्रोब्लास्ट, सी कोलेजन फाइबर और डी यहाँ पर क्या हो गया, मास्ट सेल। तो ए फैगोसिटिक सेल, मैक्रोफेजेस ये फैगोसिटिक होती हैं, सही है। डी मास्ट सेल, मास्ट सेल हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये तीन केमिकल्स रिलीज करती है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो ये डी की सिक्रेट्स हेपेरिन, ये भी सही है। सी कोलेजन फाइबर्स, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं और मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी सी कोलेजन फाइबर्स की भी लेबलिंग सही है। बी सिक्रेट्स हिस्टामिन, बी जो है ये फाइब्रोब्लास्ट है, मोस्ट अबंडेंट सेल होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल है ये, जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, अबंडेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बी सिक्रेट्स हिस्टामिन, ये गलत है, आंसर होगा इसका फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इसका ओल्ड एनसीईआरटी 1 से दिया गया। डेंस कनेक्टिव टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर में जो फाइबर्स हैं इनका ओरिएंटेशन जो होता है ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और डेंस इरेगुलर में ये जो बंडल्स हैं ये इरेगुलरली अरेंज्ड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, लूज और डेंस दो टाइप का कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया गया। मैट्रिक्स जिसमें ज़्यादा वो लूज, फाइबर्स कम होंगे, यहाँ पर फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, मैट्रिक्स कम होता है, तो डेंस। तो ये हो गया ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स के बेसिस पर। तो 131 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, एनसीईआरटी 1, dense connective tissue. Dense regular collagen fibers are present in rows between many parallel bundle of fibers. Next 132, which is a secretion of exocrine gland. exocrine gland का कौन सा secretion है? तो हार्मोन्स को छोड़ करके बाकी सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड के मिल्क, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम, ईयर बैग्स, ए सी डी और ई। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, बी को छोड़ करके। तो 132 इज सेकंड, पेज नंबर है इसका ओल्ड एनसीईआरटी 1 से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन, इलास्टिन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, और ये विदाउट फाइबर्स है। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, पेज नंबर ये ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। प्लीम्यूल एंड रेडिकल, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का काम करते हैं, प्लीम्यूल से शूट सिस्टम और रेडिकल से रूट सिस्टम। प्लीम्यूल एंड रेडिकल ये डाइकोटिलेडनस सीड, ये भी सही है, शूट एंड रूट। पेरिकार्प ओनली इन ड्राई फ्रूट्स, ये गलत है। पेरिकार्प क्या है, वॉल ऑफ द ओवरी, ये चेंज हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेरिकार्प में। और पेरिकार्प अगर ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं तो ड्राई फ्रूट्स में तो सिर्फ पेरिकार्प के ही फॉर्म में, लेकिन अगर ये फ्लैशी फ्रूट है तब फिर ये यहाँ पर पेरिकार्प जो होगा एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये तीन लेयर्स में। टेस्टिस एंड टैगमेन, लेयर ऑफ सीड कोट, ये भी सही है, टेस्टा एंड टैगमेन। टेस्टा जो है ये आउटर
और टेगमेन जो है ये इनर। इंटेग्यूमेंट्स के चेंज होकर के फिर ये बनते हैं। इंटेग्यूमेंट्स आउटर वाला बनाता है टेस्टा और इनर वाला बनाता है टेगमेन। द लेयर ऑफ सीड कोट्स, ये भी सही है। इनकरेक्ट मैच यहाँ पर पूछा गया था, इनकरेक्ट मैच होगा यहाँ पर थर्ड। ओल्ड एनसीईआरटी से है ये, तो 134। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 135। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल अपरेटस। तो स्टोमेटल अपरेटस में ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर डाइकॉट है तो ये गार्ड सेल बीन शेप्ड, फिर इसके बाहर होते हैं सब्सिडरी सेल्स, और सब्सिडरी सेल्स के बाद फिर यहाँ पर प्रेजेंट है ये स्टोमेटल अपर्चर, ओपनिंग जो है, पोर जो है। ये सब्सिडरी सेल्स, ये गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लस रेडियली अरेंज्ड होते हैं सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रल्स जो इसकी ओपनिंग में हेल्प करते हैं। तो नॉट ट्रू पूछा गया। गार्ड सेल्स इनवेरिएबली possess क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। गार्ड सेल्स आर नॉट सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, ये गलत। स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, सही है। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक, तो ये जो इनर वॉल होती है ये थिक है और आउटर वॉल जो है ये थिन है, तो ये भी सही है। इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर सेकंड। तो 135 और इसका पेज नंबर ये 71 और 72 से लिया गया है। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Alice sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 136 से 180 तक कराने आया हूं, और आपको पता है कि हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं नीट 6, जिसमें टॉपिक आ रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है कि भाई आपको 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है बेटा, क्या निकाल सकते हैं। देखिए देख क्या लिखा है, एनिमल टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एनिमल टिश्यू को 4 मेन टिश्यू में बांटा गया है। एपिथेलियल जो आपके प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू लिंकिंग एंड सपोर्टिंग में हेल्प करेंगे। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेंगे। और न्यूरल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में या फिर कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, ये भी बात सही है, क्योंकि या तो ये बॉडी के ऑर्गन के ऊपर की कवरिंग बना रहे हैं, या फिर बॉडी के ऑर्गन के ऊपर कवरिंग, या बॉडी के ऊपर की कवरिंग, या फिर हॉलो ऑर्गन की इनर लाइनिंग। तो इनकी एक सरफेस हमेशा फ्री होती है, या तो वो इन्वायरमेंट को फेस करेगी या फिर वो फेस करेगी इंटरनल फ्लूइड को। फिर लिखा इन द एपिथेलियल सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद मोर इंटरसेलुलर स्पेस। यही बात गलत हो गई, यहां पर मोर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे, यहां पर लिटिल की बात सही है। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई, गलत। सही बात है 1 और 2, आंसर बनेगा 4। आंसर 136 का क्या बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा। इसकी डिटेल आपको कहां मिलेगी, देख लीजिए। डिटेल आपको यहां पर मिल रही है कि ब्रॉडली हमने टिश्यूज को 4 टिश्यू में बांटा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। और एनसीईआरटी ओल्ड में मिलेगा, एनसीईआरटी 1 में है ना, आपके पास टिश्यू वाले टॉपिक में। और ये उसकी डिटेल आपको मिल सकती है, जहां पर साफ साफ लिखा है कि भाई कॉम्पैक्टली अरेंज तो है, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस मोर नहीं है, लिटिल है। कैसा है, मोर नहीं है बेटा, कैसा है, लिटिल है। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। मैच इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आप मुझे बताइए। लिखा हुआ है ये क्रोमोसोम है और प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बात गलत हो गई। क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में, क्रोमोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट। ठीक, क्योंकि हम न्यूक्लियोइड को सिंगल क्रोमोसोम मान लेते हैं, लेकिन ऐसे क्रोमोसोम आपके पास देखने को नहीं मिलेंगे बैक्टीरिया में, गलत बात। फिर बाद में सीलिया और फ्लैजला, ये 9+2 अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, ये वाली बात सही है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, जबकि ये स्ट्रक्चर राइबोसोम का है।
तो राइबोसोम तो माइकोप्लाज्मा में पाए जाएंगे, ये बात भी सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया अपना डुप्लीकेशन बाई फिजन करता है लाइक द प्रोकैरियोटिक सेल, तभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन द सेल भी बोला था। गलत जवाब 137 का फर्स्ट होगा। गलत जवाब 137 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 91 से लेकर 97 तक, जिसमें आपके पास वो सारी चीजें दिखाई गई हैं, चाहे वो आपके पास सीलिया फ्लैजिला का सेक्शन हो, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन हो और राइबोसोम हो। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होगा? तो आप सबसे पहले बताइए कि 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है? तो 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। लेकिन एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात तो कर लें, लेकिन इन रेप्टाइल्स में मुझे किसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा? सारे रेप्टिलिया में नहीं, तो एक्सेप्शन है हमारे पास। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है आपके पास क्रोकोडाइल और एलिगेटर में। क्रोकोडाइल और जो एलिगेटर है उसमें कैसा होता है चैम्बर? वो उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर एलिगेटर लिखा हुआ है, दैट्स वाई गलत हो गया। यहाँ पर कैमिलियन, हाइला और कैलोट्स, ठीक है, तो ये वाली बात तो आपको सही दिख रही, ये वाली बात तो आपको सही दिख रही। लेकिन यहाँ क्रोकोडाइलस लिखा हुआ है और आपके पास हेमीडेक्टाइलस, राना और एक्सोसिटस नहीं, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड। आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड। डिटेल आप देखिए कहाँ मिलेगी? डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पर भाई, पेज नंबर 48 से लेकर 51 तक, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास जो बुफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर कैमेलियन टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टवाइज और कैमेलियन ट्री लिजर्ड और कैलोट्स को हम कहते हैं ग्रीन लिजर्ड। लेकिन क्रोकोडाइल और एलिगेटर में याद रखिएगा, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता, इसमें 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन 139, देखिए लिखा हुआ है विच जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेवरिंग सेल्स टुगेदर। आपने जंक्शन 3 तरह के पढ़े होंगे बेटा। एक जंक्शन जिसका नाम है टाइट जंक्शन, इन्हीं टाइट जंक्शन का काम होता है लीकिंग को प्रिवेंट करना। फिर आपने जंक्शन का नाम सुना होगा जिसे हम कहेंगे एडेरिंग जंक्शन। एडेरिंग जंक्शन दो नेवरिंग सेल को सीमेंटिंग करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। और आपसे कहा जाए तीसरा, तीसरा जंक्शन होगा गैप जंक्शन, और गैप जंक्शन की जब बात करी जाए तो दो नेवरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेंगे। तो आप मुझे बताइए विच जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेवरिंग सेल टुगेदर। सीमेंटिंग का काम कौन सा जंक्शन करेगा? यहां पर जवाब क्या होने वाला है आपके पास? ये जवाब होने वाला है एडेरिंग जंक्शन। और ऐसे ही काम प्लांट सेल में कौन करता है? मिडिल लैमेला। कौन करता है बेटा? मिडिल लैमेला। तो इसका जवाब क्या हो जाना है? एडहेरिंग जंक्शन, जो सीमेंटिंग की तरह काम करेगा। डिटेल आपके ओल्ड एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 102 पर मिलेगी, जिसमें टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन के बारे में साफ साफ दिया है। आगे देखिए लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? देख लेते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल गलत जवाब। नॉट नहीं, पाई जाती है सीलिएटेड एपिथेलियम, और वो सीलिएटेड में भी कैसी? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, वो भी मोटाइल सीलिया के साथ। Squamous epithelium is made up of single layer of cell with regular boundaries, ये वाली बात गलत है। with regular boundaries, तो आपके पास यहां पर irregular होना चाहिए। क्या होना चाहिए? irregular, that's why गलत हो गया। इन proximal convoluted tubule मतलब PCT में वो ये बोल रहे हैं squamous epithelium होती, नहीं, इसमें squamous नहीं होती, इसमें ब्रश बॉर्डर, इसमें ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती बेटा। इसका मतलब ये वाली बात भी गलत है। सारी बातें गलत हैं, आंसर 4 बनेगा। सारी बातें गलत हैं, आंसर क्या बन जाएगा? 4। डिटेल आपको कहां मिलेगी? डिटेल मिलेगी ओल्ड एनसीईआरटी 1 के आपके पास एनिमल टिश्यू में, जहां पर सीलिएटेड एपिथेलियम, स्क्वामस, कॉलमनार सबके बारे में बोला गया है।
141 द साइटोस्केलेटन इन द सेल आर इन्वॉल्व इन, तो साइटोस्केलेटन के फंक्शन पूछ रहा है सिंपली। तो आपको पता है साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं, जिनका काम मैकेनिकल सपोर्ट होता ही है, मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं सीलिया फ्लैजिला के रूप में, और सेल शेप को भी मेंटेन करते हैं। आंसर क्या बनेगा? 4। साइटोस्केलेटन के फंक्शन में आंसर ऑल हो जाएगा। और आप देखिए साइटोस्केलेटन के फंक्शन में लिखा हुआ है मैनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एज सच मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द सेल, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। चलिए 142 क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच? ऐसा कौन सा पेयर है जो रॉन्गली मैच्ड है? तो बताइए कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? जिंको, जिंको आपके पास एक जिम्नोस्पर्म है। जिंको क्या है बेटा? एक जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया पाए जाते हैं, सही है। साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है। साल्विनिया क्या है? एक टेरिडोफाइट है, और टेरिडोफाइट में भी वो कैसा टेरिडोफाइट है? हेट्रोस्पोरस है, और हेट्रोस्पोरस में प्रोथैलस नहीं होता, वो तो होमोस्पोरस में होता है। फिर देखिए वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आरएनए होता है, ठीक है। और मस्टर्ड आपका डाइकॉट है, उसमें एम्ब्रियो सैक बनेगा जिसके अंदर 2 सिनर्जिड्स होंगे माइक्रोपाइलर एंड पर, या एग एपरेटस में बोला जाए। तो आपका गलत जवाब क्या हुआ? 142 का सेकेंड। 142 का जवाब क्या हो जाएगा? सेकेंड। आगे देखिए, यहां पर आपको डिटेल वायरॉइड की भी दी गई है, जिम्नोस्पर्म में जिंको की भी दी गई है, और 2 और मोर आर्किगोनिया देखने को मिलेंगे साइकस में, ये बात भी बताई है। एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 30 से लेकर 34 में डिटेल है। चलिए 143 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1, इन 1838 मैथियास स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड a large number of plants and observed all the plants are composed of different kinds of cells which forms the tissue of the plant। सही बात है बिल्कुल। और 1839 में काम किया था श्वान ने, ये भी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब ब्रिटिशर नहीं रह गए, जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए हैं, और इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पर स्टडी किया, और आखिरी बाउंड्री के तौर पर थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल, और प्लांट सेल वॉल के बारे में बताया आखिरी बाउंड्री के तौर पर इन द प्लांट सेल। तो आपके पास रिपोर्टेड दैट द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर टुडे इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल थ्योरी से लिए गए। तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा? 4। आंसर 143 का क्या बन जाएगा बेटा? 4। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिटेल देखिए कहां पर लिखा हुआ है कि भैया ब्रिटिशर, यहां पर ब्रिटिशर नहीं होगा, यहां पर स्वान के लिए अब नई एनसीईआरटी में क्या हो गया है? जर्मन हो गया है। क्या हो गया बेटा? जर्मन। ठीक है, और पेज नंबर 87 और 88 पर मिल जाएगा मैथियास स्लाइडेन 1838 और स्वान 1839। लेकिन ये दोनों जर्मन हैं, ये याद रखिएगा। ये वाला चेंज 25-26 के नए प्रिंट में आया हुआ है, ये करेक्शन है बेटा। ठीक है, अगला ये लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए आपको इनकरेक्ट मैच बताना है, बता दोगे? देखिए 70s राइबोसोम में बड़ी यूनिट 50 और छोटी यूनिट 30s की होती है, ठीक है। 80s में बड़ी यूनिट 70s और 40s होती है, गलत बात। ये 70s नहीं होती, ये 60s होती। फिर लिखा हुआ 70s यूकैरियोट्स में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 80s यूकैरियोट्स में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में 70s और 80s दोनों होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70s होते हैं। तो आपसे ये कहा जाए कि कौन सी बात गलत है, तो आंसर क्या बनेगा? सेकंड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? आंसर बनेगा सेकंड। क्लियर? चलिए इस डिटेल देख लीजिए। डिटेल आपको 70s और 80s राइबोसोम की दी गई है। 70s राइबोसोम में बड़ी यूनिट 50s, छोटी 30s। 80s राइबोसोम में बड़ी यूनिट 60s, छोटी यूनिट 40s है। ठीक है, और पेज नंबर 98 एनसीईआरटी 1 में इसकी डिटेल आपको दी गई। आगे देखिए 145, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन। कहते हैं कि जो फ्लूइड नेचर है, कैसा नेचर है? फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर। किसकी वजह से? क्योंकि हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं,
जो आपके पास इनर साइड है वो फ्लूइडिटी दर्शाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन लेटरली मूव कर लेते हैं। ये तो बात हुई कि भाई मेम्ब्रेन का नेचर क्वासी फ्लूइड है, लेकिन ये क्वासी फ्लूइड नेचर किस कामों में हेल्प करता है? सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में करेगा, सिक्रीशन में करेगा, एंडोसाइटोसिस में करेगा, सेल डिवीजन में करेगा। बिल्कुल बात सही, बिल्कुल बात सही है। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन में दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। बिल्कुल सही बात है। सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन में आता है ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक्टिव भी होगा, पैसिव भी होगा। पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन भी होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आंसर 4 बनेगा। 145 का क्या बन जाएगा बेटा? 4। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एनसीईआरटी 1 में पेज नंबर 94 पर इसकी पूरी डिटेल आपको यहां पर दी गई है कि फ्लूइड नेचर है आपके मेम्ब्रेन का, किन किन कामों में हेल्प करेगा। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, उस इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, और मेम्ब्रेन किस किस में हेल्प करेगी ये बात भी लिखी है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। आरबीसी की शेप राउंड एंड बाई कॉनकेव होती है, लेकिन ये मैच्योर आरबीसी होगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की शेप अमीबॉइड है। आप देखिए आरबीसी की राउंड एंड बाई कॉनकेव, डब्ल्यूबीसी की शेप अमीबॉइड या इर्रेगुलर। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होती हैं, ये भी मैचिंग सही है। और कॉलमनार लॉन्ग एंड नैरो एपिथेलियल सेल हैं, ये भी बात सही है। मैचिंग तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इस तरह से आंसर 146 का फर्स्ट बन रहा है। 146 का आंसर क्या बन रहा है बेटा? फर्स्ट। आगे ये वाली डिटेल आपको एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 89 पर डब्ल्यूबीसी की शेप अमीबॉइड, आरबीसी की शेप राउंड एंड बाइकॉनकेव, लॉन्ग एंड नैरो एपिथेलियल सेल ऑफ कॉलमनार ऑफ एपिथेलियल सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग नर्व सेल, एलोंगेटेड ट्रैकीड्स, राउंड एंड ओवल मीजोफिल सेल्स। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है बहुत सारी चीजें। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर द गिवन ऑर्गेनिज्म? पहला ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जिला स्पॉन्ज है। दूसरा आपके पास टीनोफोरा है, जिसमें आपके पास बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगा। तीसरा एस्कैरिस है। चौथा इकाइनोडर्मेट्स है। पांचवा सी हॉर्स है, फ्रॉग है, आपके स्नेक है और प्लेटिपस है। तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन है? सारे के सारे एनिमल्स हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सारे हो गए। लेकिन नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होगी? तो नोटोकॉर्ड आपके पास प्लेटिपस में होगी, स्नेक में होगी, फ्रॉग में होगी और हिप्पोकैम्पस में भी होगी। तो आपके पास 4 हैं, बाकी शुरुआत वाले में नोटोकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ 5 दिया हुआ है, जवाब 5 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 4। मीजोडर्म बियरिंग ऑर्गन, मीजोडर्म किस में होती है? तो मीजोडर्म की शुरुआत आपके पास कहां से हुई है? प्लेटी से। कहां से शुरू हुई है? प्लेटी हेलमिन्थिस से लेकर आपके पास ये प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा तक जाएगा। तो ये शुरुआत के 2 हटा दो, इसमें होगी, इसमें भी होगी, क्योंकि काइनोडर्मेटा है, एस्केलमिन्थिस है, बाकी सब में होगी। तो 6 एग्जाम्पल होने चाहिए थे मीजोडर्म बियरिंग ऑर्गन के, नहीं, इसमें आपको 5 दिख रहे हैं। होने चाहिए थे कितने? 6। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री की भी बात की गई है। बायलेटरल सिमेट्री बियरिंग ऑर्गेनिज्म, तो बायलेटरल सिमेट्री की भी शुरुआत कहां से हुई है? प्लेटी टू कॉर्डेटा। प्लेटी टू कॉर्डेटा, यहां पर भी आंसर क्या होना चाहिए था? 6, लेकिन हो क्या रहा है? 3। इसका मतलब बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म का आंसर क्या होना चाहिए था? वहां पर होना चाहिए था क्या? 6, है ना? और है कितना? सिर्फ 3। तो आपके पास सिर्फ मैचिंग में एक ही सही दिख रहा है, एक सही दिख रहा है, तो आंसर 147 का क्या बनेगा? थर्ड बन जाएगा। एक ऑप्शन ठीक है। क्लियर? तो आपको इस बात को समझ के चलना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन निकाल तो लोगे, लेकिन टाइम टेकन होते हैं। और इसकी डिटेल आपको यहां पर सारी मिल जाएगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 42, 51 पर। अगला क्वेश्चन है 148। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सोडियम पोटेशियम पंप, ये क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा सेकेंड। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक तरह का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है,
जिसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है करियर प्रोटीन के नाम पर एक्वापोरिन्स, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर आपके पास राइबोसोम का साइज 15 से 20 नैनोमीटर, ये हो जाएगा थर्ड। और आपके पास सिस्टर्ने का डायमीटर दिया हुआ है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर, और ये डायमीटर होगा, है ना, 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो ये आपके पास 4। तो आप देखिए सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ को लेकर आंसर आपके पास सेकेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? सेकेंड दिया हुआ, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। डिटेल आपको कहां मिलेगी? डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 91 से लेकर 95 तक। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फिर से करेक्ट मैचिंग है, मैचिंग करिए। देखिए, जॉर्ज पैलेड राइबोसोम, पैलेड ग्रैन्यूल बोला। कैमिलो गोल्जी, गोल्जी बॉडी डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी। फ्लेमिंग क्रोमैटिन के बारे में। मतलब ये मैचिंग बिल्कुल सामने की ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को लेकर आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? 4। डिटेल आपको कहां मिलेगी? एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 95 से लेकर 100 तक, जहां क्रोमैटिन का नाम फ्लेमिंग के आगे होगा। कैमिलो गोल्जी 1898 गोल्जी ऑपरेटस खोजा। फिर सेल ऑर्गेनेल में रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस खोज रहे हैं। और फिर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जॉर्ज पैलेड ने 1953 में खोजा राइबोसोम के रूप में, जो है क्या? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन 150, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम ऑफ कॉकरोच। करेक्ट ऑप्शन निकालना बेटा। तो बताइए, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका माउथ पार्ट अगर आपको याद आ जाए तो ये लोअर लिप है। कौन सा लिप है? लोअर लिप। और लोअर लिप का दूसरा नाम लेबियम होता है। क्या होता है बेटा? लेबियम। और लेबियम पर पाए जाते हैं आपके ये सेंसरी पैल्प। इसी वजह से इसी को हम लेबियल पैल्प भी कहते हैं, और लेबियम का दूसरा नाम सेकेंडरी मैक्सिला भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अपर लिप है, जवाब है नहीं। अपर लिप का दूसरा नाम लेब्रम होता है, ये लेबियम है। ठीक है, फिर दूसरा ये टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है, ये भी सही है। ये मैंडिबल नहीं है, मैंडिबल क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, 2 होते हैं, लेबियम एक ही होता है। और लोअर लिप है, यस लोअर लिप है। तो एक मतलब बी, सी और ई, बी सी ई को लेकर आंसर सेकंड बनेगा। बी सी ई को लेकर आंसर क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। 150, देखिए डिटेल में आपके पास लेबियम है, ये एनसीईआरटी 1 के 112 पर, जहां पर उन्होंने बताया हुआ है लेबियम के बारे में, जो कि माउथ पार्ट है। माउथ पार्ट में भी लोअर लिप है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कौन सी बात इसमें से सही है? विद रेफरेंस टू, ये इंपॉर्टेंट है, विद रेफरेंस टू कॉकरोच। कॉकरोच के रेफरेंस में आपको सही बात बतानी। ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन बिटवीन द स्क्लेराइट्स वॉल। स्टर्नाइट इज द वेंट्रल स्क्लेराइट। तो आपके पास वेंट्रल को स्टर्नाइट करते हैं, डोर्सल को टर्गाइट कहते हैं, और लेटरल को प्लूरा। लैब्रम इज एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, बिल्कुल गलत बात। लैब्रम एक माउथ पार्ट, अभी हमने कहा ना माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट में भी कौन सा माउथ पार्ट है? इसी को हम अपर लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिप। सेवंथ स्टर्नम ऑफ फीमेल कॉकरोच इज बोट शेप्ड, ये बात सही है। सही बात हो गई एबीडी, और एबीडी को लेकर आंसर आपको 4 दिख रहा है। एबीडी को लेकर आंसर आपको क्या दिख रहा है? 4। देख लीजिए, आपको डिटेल यहां से मिल जाएगी एनसीईआरटी 1 के 111 112 पेज पर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन निकल तो जाएगा ही, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर द गिवन प्लांट्स? वॉलवॉक्स दिया है, डिक्टियोटा, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, स्फैगनम, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, साइकस, यूकलिप्टस। और आपको बताना है यहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज। बेटा एग्जाम्पल्स याद करना प्लांट किंगडम में बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि डोमिनेंट गैमेटोफाइट स्टेज कहां होगी, तो डोमिनेंट गैमेटोफाइट स्टेज कहां होगी? तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज आपको देखने को मिलेगी एल्गी और डोमिनेंट
गैमीटोफाइट। ये स्टेज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी एल्गी में और ब्रायो में। तो आपको सबसे एल्गी और ब्रायो के एग्जाम्पल छाट लेते हैं। वॉलबॉक्स एल्गी है, डिक्टियोटा भी एल्गी है, पोरफायरा भी एल्गी है, ग्रासिलेरिया एल्गी है, स्फैग्नम ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया ब्रायोफाइट है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, स्लेजिनेला टेरिडोफाइट है, इक्विस्टम टेरिडोफाइट है, ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइट है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, यूकेलिप्टस आपके पास क्या है? वो है एंजियोस्पर्म। तो कितने जवाब सही हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जवाब ठीक है। तो 7 आंसर लिखा हुआ है, तो ये बात पहली वाली ठीक हो गई। फिर उसने लिखा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं? तो पॉलन ग्रेन सबसे पहले बने हैं जिम्नो में, और जिम्नो के बाद देखने को मिलते हैं एनजीओ में। तो जिम्नो और एनजीओ को फाइंड करना है। तो जिम्नो और एनजीओ में आपके पास साइकस जिम्नो है, यूकेलिप्टस एनजीओ है, इसी में देखने को मिलेंगे। 2 आंसर दिख रहे हैं। फिर लिखा है स्पोरोफिटिक डोमिनेंट स्टेज। स्पोरोफिटिक डोमिनेंट स्टेज की बात करी जाए तो आपके पास जवाब क्या हो जाएगा? तो स्पोरोफिटिक डोमिनेंट स्टेज को लेकर आपका जवाब टेरिडो भी है, जिम्नो भी है और एनजीओ भी है। तो आप किसे किसे जोड़ोगे? टेरिडो को, जिम्नो को और एनजीओ को। तो आप देखो, कलर में बदल ले रहा हूं, देखो टेरिडो आपके पास स्लेजिनेला, इक्विसेटम, ड्रायोप्टेरिस, जिम्नो ये, एनजीओ ये। 1 2 3 4 5, 5 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। फिर आपके पास क्या लिखा हुआ? स्ट्रोबिलाई और कोन। स्ट्रोबिलाई और कोन इक्विसेटम में देखने को मिलेगा, स्लेजिनेला में देखने को मिलेगा। इक्विसेटम हो गया, स्लेजिनेला हो गया, साइकस हो गया। तो 3 होने चाहिए, आंसर 3 दिख रहा है, ठीक है। और फ्लावर एंड फ्रूट सिर्फ आपके पास एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस दिखाई दे रहा है, 1 है। सारी मैचिंग तो बिल्कुल सही है, टाइम टेकन है, बस टाइम टेकन है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा, याद रखिएगा कि इसे बाद में करिएगा, वरना बहुत सारा टाइम ऐसे क्वेश्चंस लेकर जाते हैं। ये ट्रैप क्वेश्चन होता है, बच्चा ज्यादा टाइम लगाता है और फिर गलत होने के चांस भी रहते हैं, जिसके चक्कर में आगे के क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। दैट्स वाई ऐसे ट्रैपिंग क्वेश्चन से बचकर रहना, छोड़ना नहीं, बाद में करना, ठीक है। आपके पास सारे ऑप्शन ठीक है, कितने? 5। तो आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। आंसर क्या बन जाएगा? 152 का सेकेंड बन जाएगा बेटा। डिटेल आपको यहां पर पेज नंबर 24 से लेकर 34 तक। 153 विंग्स ऑफ कॉकरोच आर ओपेक डार्क लेदरी। ओपेक डार्क लेदरी जो होते हैं 4 विंग्स होते हैं, जिसका दूसरा नाम मीजोथोरेसिक है और इसी का दूसरा नाम टैगमीना होता है, जो कि मीजोथोरेक्स से अराइज होते हैं। आंसर ऑल होगा 153 का। डिटेल आपको यहां पर मिलेगी। 4 विंग्स, मीजोथोरेसिक विंग्स, टैगमीना कहते हैं इन्हें, ओपेक डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं। और इनका काम क्या होता है? जब आपके पास प्रोटेक्ट करना होता है, कौन से विंग्स को? हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे, विच इज अ करेक्ट मैचिंग सेट। करेक्ट मैचिंग सेट बनाना है किसका? विद रेफरेंस टू कॉकरोच। फिर से आप देखिए कॉकरोच के रिस्पेक्ट में, होमिटीडिया क्या होता है? यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। और एक कंपाउंड आई में कितने होते हैं? ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं और 2000 होते हैं। ए का क्या हो गया? 4। फैलोमियर्स, फैलोमियर्स आपके पास काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, मेल में पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर करने में फीमेल बॉडी में। स्पर्मेटोफोर बंडल ऑफ द स्पर्म है, ये सेकेंड हो गया। और कोलेट्रल ग्लैंड ऊथिका का फॉर्मेशन करता है, तो ये वाली बात हो गई। तो 4 3rd सेकेंड फर्स्ट, आंसर आपको पहला दिख रहा है। 154 का फर्स्ट दिख रहा है आपको, हाँ या ना बेटा? चलो, डिटेल आपको यहां पर मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 115 पर। 155 क्वेश्चन असर्शन और रीजन है। लिखा हुआ है असर्शन में कि भैया इन कॉकरोच सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आर क्लियरली सीन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक्सटर्नली हम किसी भी एनिमल्स को देखकर यह पहचान लें कि उसका मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। कॉकरोच को देखकर हम पहचान सकते हैं, इसलिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली देखने को मिलता है।
कैसे आप सब पहचान पाते हैं? क्योंकि मेल कॉकरोच के पास एनल स्टाइल देखने को मिलता है जो कि एब्सेंट होता है फीमेल कॉकरोच में। बिल्कुल बात सही है, एनल स्टाइल 9th सेगमेंट से मतलब अराइज होता है, बिना फिलामेंटस होता है, मतलब सेगमेंटेड नहीं होता, हेल्प करता है कॉपुलेशन में और ओनली मेल कॉकरोच में पाया जाता है। असर्शन सही है, रीजन सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर क्या बन जाएगा? 4। 155 का 4 बन जाना है। और इसकी डिटेल आप देखिए यहां पर एनसीईआरटी 1 के 112 पेज नंबर पर। 156 फ्लावर इन फ्लावर रिसेप्टिकल इज अदर नेम ऑफ। रिसेप्टिकल का दूसरा नाम भाई साहब, रिसेप्टिकल हम कहते हैं जहां पर फ्लावर की सारे नोड आकर कंडेंस्ड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल। और इसी रिसेप्टिकल का दूसरा नाम होता है थैलेमस। क्या नाम होता है? थैलेमस। और ये हो गया क्या? पेडिसिल। क्या हो गया? पेडिसिल। और फिर इसी पर सारे मतलब नोड्स आकर कंडेंस्ड होंगे, जो कि पहला वर्ड बनाएगा कैलिक्स, दूसरा वर्ड बनाएगा कोरोला, तीसरा वर्ड होगा आपके पास एंड्रूशियम एंड चौथा वर्ड होगा आपका गाइनोशियम। तो इस तरह से जहां पर चारों मतलब नोड्स आकर कंडेंस्ड होते हैं उसका दूसरा नाम रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस होता है। इसे हम इंफीरियर ओवरी नहीं कहते, ब्रैक्ट नहीं कहते, इसे हम थैलेमस कहते हैं। ओवेरियन कैविटी भी नहीं, ओवेरियन कैविटी को तो हम लोक्यूल कहते हैं बेटा। देखिए डिटेल आपको कहां मिलेगी? थैलेमस और रिसेप्टिकल लिखा है साफ साफ एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 62 पर। 157 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए राइट फेलोमियर मेल कॉकरोच में, फेलोमियर मेल में ही पाए जाते, लेफ्ट फेलोमियर भी मेल कॉकरोच में। फैलिक ग्लैंड याद रखना, यूरिकोस ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, ये सब आपके पास मेल कॉकरोच की बात है, फीमेल की नहीं है। टिटिलेटर जिसे हम स्यूडोपेनिस कहते हैं, और ये आपके पास मेल कॉकरोच में ही होगा। तो गलत जवाब 157 का क्या बना है? 157 का गलत जवाब है थर्ड। देखिए आपको यहां पर राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, आपके पास यहां पर लेफ्ट फेलोमियर, स्यूडोपेनिस, टिटिलेटर, ठीक है, ये सब हेल्प करते हैं। एसिमेट्रिकल काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पर्मेटोफोर को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। पेज क्वेश्चन है 158। लिखा हुआ है 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होते हैं, बिल्कुल 9 गैंग्लिया होते हैं टोटल, 3 गैंग आपके थोरैक्स में होंगे, 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में होंगे। विजन मोजैक होता है, सेंसिटिविटी ज्यादा है और उसका मतलब जो है ना रेजोल्यूशन कम होता है। और होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम एब्डोमिनल रीजन, ये बात गलत है, ये होगा ओइसोफेगस रीजन में, जिसे हम सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। गलत जवाब आपके पास 158 का 4 है। डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 114 पर कि भैया वो ब्रेन का पार्ट जो आपके पास ज्यादा सा पार्ट है वो आपके कहां पाया जाएगा? ओइसोफेगस पर, जिसे हम सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया बोलेंगे। पे क्वेश्चन है 159। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग? इसमें से कौन नॉन लिविंग है? भैया जो जिस पर लिग्निन या सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, एपिकल मेरिस्टम में एक्टिवली डिवीजन है, तो ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, लेकिन ये लिविंग नहीं है। मतलब आपसे कहा जाए कि ये कैसा हो गया? नॉन लिविंग। कैसा हो गया बेटा? नॉन लिविंग। जबकि ये कैसे हैं? लिविंग है। ये कैसे हैं? लिविंग है। ये भी कैसे हैं? लिविंग। आंसर 159 का क्या हो जाना है? थर्ड, फ्लोएम फाइबर। देखिए यहां पर आपको डिटेल एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 84 पर मिलेगी। 160 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए? फॉर द कॉकरोच एंड फ्रॉग। इंपॉर्टेंट, कॉकरोच और फ्रॉग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन बोथ द नंबर ऑफ टेस्टीज आर सेम। कॉकरोच में और फ्रॉग में टेस्टीज के नंबर सेम होते हैं, दोनों में 2 होते हैं, ठीक है। चैम्बर ऑफ द हार्ट इन फ्रॉग इज ग्रेटर देन कॉकरोच।
तो फ्रॉग में ग्रेटर चैम्बर होते हैं, बिल्कुल गलत। फ्रॉग में तो 3 चैम्बर्ड होते हैं, और जबकि कॉकरोच का 13 चैम्बर्ड हार्ट माना जाता है। बोथ आर बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट फाइलम। भैया ये कॉर्डेटा है, ये आर्थ्रोपोडा है, सही बात है। इन बोथ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, गलत बात। आर्थ्रोपोडा कॉकरोच में ओपन है, फ्रॉग में क्लोज है। नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ग्रेटर इन कॉकरोच देन द फ्रॉग, ये बात सही है, क्योंकि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर माल्पिगियन ट्यूब्यूल है, जिनके नंबर 100 से 150 होते हैं, और इसके पास किडनी है जो कि 2 ही होंगी। तो कहने का मतलब कौन सी बातें सही हैं कॉकरोच और फ्रॉग के रिस्पेक्ट में? ए, सी, ई। और ए सी ई को लेकर आंसर क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। ए सी ई को लेकर आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4 बन जाएगा। 160 का क्वेश्चन का आंसर 4। डिटेल आपको यहां पर एनसीईआरटी ओल्ड में मिलेगा, कॉकरोच की पूरी डिटेल एनसीईआरटी 1 के। असर्शन है, कह रहे हैं एरिथ्रोसाइट्स एंड सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन वो लिविंग सेल्स हैं। बात सही है। ऐसा क्यों होता है? तो रीजन ये है, along the mature human erythrocyte and sieve tube cells lack a nucleus but proper metabolism इसमें देखने को मिलता है। तो ये बात सही है, बिल्कुल असर्शन सही है, रीजन सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर क्या बनेगा? 4। आंसर क्या बन जाएगा? 4। 162। लेकिन उससे पहले इसकी डिटेल आपको एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 100 पर। 162 यहां पर, इन विच ईयर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन बाई जी.एन. रामाचंद्रन पब्लिश्ड इन नेचर। नेचर उनका मतलब जना वो साइंटिफिक मैगजीन है, और उसमें कब पब्लिश किया था? तो जवाब है 1954। क्या है बेटा? 1954। और जी.एन. रामाचंद्रन इन्फ्लुएंस थे एक साइंटिस्ट से बहुत ज्यादा, और वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है लाइनस पॉलिंग। क्या नाम है? लाइनस पॉलिंग। 163। लेकिन उससे पहले यहां पर आप देखिए, ये सारी बातें लिखी हैं कि भैया उन्होंने जो पब्लिश किया नेचर में, कब किया था? 1954 में। एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 87। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए आपको करेक्ट मैच बताना है। 9 से 10 ऊथिका आपके पास रिलीज होते हैं, फीमेल प्रोड्यूस करता ऊथिका इतने, ठीक है। 14 से 16 एग होते हैं हर ऊथिका में, ये भी ठीक है। मोल्टिंग 13 टाइम होती है, ये भी ठीक है। 2000 ट्राइंगुलर ओमेटिडिया इन ईच आई, तो ये याद रखना, ये ट्राइंगुलर नहीं है, हेक्सागोनल है। दैट्स वाई ये वाली बात गलत हो गई। तो ए बी सी सही है, और उसको लेकर आंसर सेकंड बनेगा। क्या बन जाएगा? सेकंड। समझ पाएंगे नहीं? आगे देखिए, इसकी डिटेल आपको यहां पर साफ साफ दिख रही होगी कि 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं। एनसीईआरटी ओल्ड है, और टॉपिक है कॉकरोच। फ्रॉग हैव डिफरेंट टाइप। फ्रॉग के पास डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। दीज सेंस ऑर्गन्स आर सेंसरी पेपिला, हाँ टच के लिए, टेस्ट पेपिला टेस्ट के लिए, नेजल एपिथेलियम स्मेल के लिए, आईज देखने के लिए, और इंटरनल ईयर पाया जाता है एज अ टिम्पैनम। सारी बातें सही है। आंसर ऑल। आंसर थर्ड बनेगा, ऑल हो जाएगा बेटा। ना मानो देख लो, यहां पर साफ साफ एनसीईआरटी 1 के 83 पर लिखा हुआ है कि इनके पास क्या है? पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर, जो आपके पास यहाँ पर आइज देखने को मिल रहे हैं। आइज के अलावा यहाँ पर आपको और क्या क्या देखने को मिल रहा है? टिम्पैनम देखने को मिल रहा है। देखिए, एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट है, लेकिन टिम्पैनम है इसके पास। यहाँ पर आपके पास और कौन कौन से टच के रिसेप्टर्स हैं? सेंसरी ऑर्गन आपके पास टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, स्मेल के रिसेप्टर्स हैं, विजन के लिए हैं, और विजन के लिए, हियरिंग के लिए टिम्पैनम है, और विद इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। अ स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर और इंटेस्टाइन, और इसी स्पेशल वेनस कनेक्शन का नाम होता है पोर्टल सिस्टम। तो ऐसा पोर्टल सिस्टम जो चलता है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच, तो उसका नाम होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या नाम होता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम।
तो जवाब रीनल नहीं होगा, कोरोनरी नहीं, पैनक्रियाज नहीं, जवाब क्या हो जाएगा? हेपेटिक। दूसरा भी होता है जिसका नाम रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। डिटेल आपको एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 83 पर मिल जाएगी। 166 क्या कह रहा है? इन फ्रॉग स्किन किस तरह से एक्ट करती है? तो स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है और इस तरह से होने वाले रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लैंड पर तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, वो भी लंग्स के द्वारा, लेकिन एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और वाटर, यहाँ पर तीनों जगह वो स्किन के द्वारा ही रेस्पायर करेगा और स्किन के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस कहते हैं। तो जवाब होगा बी सी डी ओनली, आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। डिटेल आपको कहां मिलेगी? वो आपको एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 82 पर। अगला 167 देखिए, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या होता है? कैमोफ्लाज के लिए देखिए, द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। बिल्कुल बात सही है, और इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा किस में बदल जाए? एडल्ट में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या बनेगा? 4। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4। देखिए एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 80 से लेकर 84 में आपको डिटेल मिलेगी। 168 इन अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, फ्रॉग में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनस आर्टीरियोसस। बिल्कुल गलत, जो राइट एट्रियम को कनेक्ट करती है, नहीं, ये कोनस आर्टीरियोसस नहीं, ये साइनस वेनोसस है। क्या बेटा? साइनस वेनोसस। इन फ्रॉग वेंट्रिकल ओपन होते हैं, सैकलाइक स्ट्रक्चर साइनस वेनोसस में नहीं, उल्टा लिख दिया है। इसका नाम क्या होना चाहिए था? कोनस आर्टीरियोसस। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर क्या बने? 1 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 1 फर्स्ट हो जाएगा। डिटेल आपको यहां पर देखिए कि आ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम, और वेंट्रिकल ओपन करेगा सैकलाइक कोनस आर्टीरियोसस में ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। ये आपके पास एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 82 पर मिलेगा। असर्शन देखिए, वैक्यूल्स आर वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्लांट सेल। बिल्कुल सही बात है, 90% आपके पास लगभग वॉल्यूम को कवर करता है सेल के, तो ये बात सही है। फिर लिखा है वैक्यूल हेल्प इन मेंटेनिंग द सेल फ्लूइड बैलेंस, शेप ऑफ द सेल, मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। बिल्कुल बात सही है। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर के ब्याह पर पानी अंदर आ रहा है, और वो प्रेशर जो वॉल पर लगा रहा है ना, और वॉल पे लग रहा है, तो उसी के अपोजिट वॉल इस पर लगा रही है, तो वही प्रेशर आपका टर्गर प्रेशर, तो ये मेंटेन करेगा। तो ये आपके असर्शन सही है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर 4 बनेगा। ए और आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एग्जाम्पल से लिया हुआ क्वेश्चन था, इसमें डिटेल नहीं है। लिखा हुआ है व्हाट डज एस रिफर्स टू। एस का मतलब क्या है? 70s और 80s राइबोसोम में एस का मतलब होता है बेटा स्वेडबर्ग्स यूनिट है, जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पर काम करती है, और जो दर्शाती है डिपिक्ट द हाउ फास्ट सेल ऑर्गेनेल सेडिमेंट्स ड्यूरिंग द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बिल्कुल बात सही है कि सेंट्रीफ्यूगेशन करके कौन आपके पास साइज, कौन जल्दी बैठ जा रहा है, सेडिमेंट हो जा रहा है, इसी वजह से स्वेडबर्ग्स यूनिट इनडायरेक्टली मेजर करती है डेंसिटी और साइज को। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। यहां पर ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये डिपेक्ट नहीं करता कि सेल ऑर्गेनेल कैसे कितनी तेज डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर लिखा है ऑर्गेनेल कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं, और यहां पर लिखा है ऑर्गेनेल फंक्शन कैसे कर रहे हैं प्रॉपर्ली। लो, आंसर है फर्स्ट। आप देखिए एनसीईआरटी 1 के एग्जाम्पलर से लिया हुआ क्वेश्चन है ये, जिसमें एस का मतलब क्या होता है आपको बता दिया गया। ये 171 क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन लिया गया लिविंग वर्ल्ड से, और उसमें लाइफ के मायने पूछे गए हैं, लिविंग्स क्या होते हैं, और सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन क्या है किसी की जिंदगी का। अगर मैं सिस्टमैटिक की बात करूं, किसी व्यवस्थित बातों की, तो हम कहेंगे कि साइंटिफिक स्टडी है आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ एंड इवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप, यही है लाइफ। और मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ की बात करी जाए तो कॉम्प्रहेंसिव एंड डिटेल अकाउंट ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक अकम्पेनिंग encompassing its
फिजिकल स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये दोनों बातें आपके पास ली गई है और यही स्टडी आपके पास कहलाई जाती है बायोलॉजी के अंतर्गत, कि हम किसी भी लाइफ की डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दोनों बातें सही हैं, आंसर आपका 4 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4। डिटेल देखिए कहां से लिया गया है, वही हमने बताया ना, एनसीईआरटी 1 का शुरुआत वाला पेज ही है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आपके पास सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्रॉट इन out of necessary detail in system identification, nomenclature, classification. The biggest spin-off such studies was the recognition of sharing similarity living organism both horizontally and vertically. ठीक है बेटा, आगे आइए। लिखा हुआ है इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज अ सेल वॉल, अगर मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है अगर उसके पास सेल वॉल है, देन वो किसको बिलोंग कर सकता है? तो वो सेल वॉल है मोनेरा को भी बिलोंग कर सकता है, प्रोटिस्टा के भी कुछ मेंबर में सेल वॉल होती है, वहां पर भी बिलोंग कर सकता है, फंजाई तो सब में सेल वॉल होती है, वो भी वहां पर भी बिलोंग कर सकता है, प्लांटी को भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन एनिमेलिया को बिलोंग नहीं कर सकता। इसका मतलब ABCD को बिलोंग कर सकता है बस, वो सबको बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि सेल वॉल एनिमेलिया में देखने को आपको नहीं मिल रही। डिटेल आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मिल जाएगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 11 से लेकर 19 तक, और ये आपको टेबल इसमें हेल्प कर देगी। देखिए 173 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब भी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए तो आपको 3 नाम याद होने चाहिए, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स। ये ए सेलुलर में आते हैं, ठीक है, लाइकेन नहीं आता, याद रखिएगा। टीएमवी वायरस है, आ जाएगा, बैक्टीरियोफाज वायरस है, आ जाएगा, वायरॉइड वायरस है आपके पास, वायरॉइड वायरस नहीं है, वायरस के अंदर खोजा गया, ए सेलुलर है। प्रायोन्स एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, ये भी आ जाएगा। बाकी एल्बोगो नहीं आएगा, कस्क्यूटा नहीं आएगा, वीनस फ्लाईट्रैप नहीं आएगा, युगलिना नहीं आएगा, थर्मोएसिडोफाइल्स नहीं आएंगे। कितने आ जाएंगे? 4, और 4 को लेकर आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। देखिए ये भी आपके पास पेज नंबर 19 से लेकर 21 एनसीईआरटी 1, जिसमें वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स और लाइकेंस की बात करी गई है, और इसमें साफ साफ कहा है कि ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स होते हैं, ठीक है। और वायरस में टोबैको मोज़ेक वायरस भी है और बैक्टीरियोफाज भी है, और भी बहुत सारे वायरस। लिखा हुआ है सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है, डिफाइनिंग नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा। ग्रोथ भी कैरेक्टरिस्टिक है, रिप्रोडक्शन भी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये भी है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, लेकिन ये तीनों कैसे हैं? डिफाइनिंग। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है ऐसे फीचर जो सारे लिविंग्स में हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन, और नॉन लिविंग्स में ना पाया जाए। तो ये ABCDE मतलब ABCDE सारे होंगे, आंसर ऑल बनेगा 174 का। 174 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 174 का आंसर बन जाएगा ऑल, ठीक है। थर्ड डिटेल में आपके पास यहां पर मिल जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी 1 में, जिसमें फीचर ऑफ लिविंग्स पूछे गए। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म। आपको करेक्ट रूट बताना है किसका? स्पर्म के पैसेज का इन द मेल फ्रॉम। तो टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से किडनी, और किडनी से सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल से यूरिनो जेनाइटल डक्ट एंड देन क्लोइका। किडनी से सेमाइनल वेसाइकल, सैमिनल वेसाइकल नहीं, बिडल्स कैनाल यहां पर होती है, नो। तो ये वाली बात गलत हो गई, यहां पर सेमाइनल वेसाइकल की बात नहीं, यहां पर बिडल्स कैनाल रन करती हैं किसमें? किडनी में। टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, ठीक है, वासा एफरेंशिया से बिडल्स कैनाल, देन यूरेटर, नहीं यूरेटर की बात नहीं होगी मेल में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट की होगी। टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, फिर किडनी, किडनी से बिडल्स कैनाल,
फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देन क्लोएका। थर्ड सही है, थर्ड बिल्कुल सही है। टेस्टिस के बाद तुरंत बिडर्स कैनाल नहीं आएंगी, फिर किडनी नहीं, किडनी के अंदर बिडर्स कैनाल। तो आंसर थर्ड सही है 175 का। डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 83 से 84 पर। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। माउथ से स्टार्ट करिए, करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो फेरिंग्स के बाद क्या आता है, ओइसोफेगस आता है, ओइसोफेगस के बाद स्टोरेज होगा क्रॉप में, ग्राइंडिंग होगी गिजार्ड में, फिर आपके पास मिडगट आ जाएगा, फिर हाइंडगट। मिडगट का पार्ट नहीं दिया उन्होंने, इलियम कोलन रेक्टम दिया है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस तो है। फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद गिजर्ड, फिर क्रॉप गलत। फेरिंग्स ओइसोफेगस गिजर्ड, गिजर्ड के बाद सीधा इलियम गलत। फेरिंग्स ओइसोफेगस इलियम तुरंत नहीं। आंसर फर्स्ट सही, 176 का फर्स्ट हो जाना है। क्लियर? देखिए डिटेल आपको यहां पर मिली जाएगी। एनसीईआरटी ओल्ड 113, 177 लिखा हुआ इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। तो कॉकरोच में एक्सक्रीशन में कौन कौन हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में मेनली तो होंगे आपके पास नेफ्रोसाइट। कौन होंगे? नेफ्रोसाइट। मेलपिगियन टिब्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो नेफ्रोसाइट मतलब वो सेल्स हो गए। फिर इसमें फैट बॉडी भी हेल्प करते हैं, और यूरिकोज ग्लैंड भी। कौन सी? यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड। तो यहां पर यूरिकोज, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी, बीसीडी। बीसीडी हो गया, आंसर फर्स्ट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो कि भैया एक्सक्रीशन में परफॉर्म्ड बाय मेलपिगियन टिब्यूल, ईच टिब्यूल इज लाइन्ड बाय ग्लैंडर और सीलिएटेड। लेकिन इसके साथ साथ एडिशनली आपके पास नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड और फैट बॉडी भी इसके साथ साथ हेल्प करती। आगे देखिए 178 क्या लिखा हुआ है असर्शन में, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus। प्राइमरी फंक्शन क्या है गोल्जी apparatus का? इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल। सही बात है भैया, गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या है था? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाकर भेजा है उसे पैकेज करना, प्रोसेस करना, मॉडिफाई करना और कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग बनाकर उसे वेसाइकल में बदल देना। और फिर अब वो सेक्रेटरी वेसाइकल का यूज आप चाहे सेल के अंदर करो या सेल के बाहर करो, वो रेडी है। सही बात है। फिर लिखा है रीजन में ऐसा क्यों कि वेसाइकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फ्यूज होता है सिस सरफेस से, और दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज ऑफ द गोल्जी apparatus। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपको कोई भी चीज बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो आपको प्रोसेस्ड होने कहाँ आएगी? गोल्जी apparatus में। तभी यूज कर पाएंगे आप, चाहे सेल के अंदर करना हो चाहे सेल के बाहर यूज करना हो। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा, बोथ ए आर इज करेक्ट, ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, डिटेल आपको यहां मिल जाएगी एनसीईआरटी 1 के 96 से 97 पेज पर। और ये है 179 क्वेश्चन। 179 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये वही क्वेश्चन है जो आपके पास 2025 में आया था। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी को समझने के लिए जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के अप्रोचेस का भी यूज करें, है ना। और जब भी मुझे समझना हो किसी कॉम्प्लेक्स बॉडी को, तो उसे उसके छोटे यूनिट्स के फंक्शन को हम समझते जाएं, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल जो भी आपके पास सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, कैसे काम कर रहा है। तो इसी में बायोलॉजी को समझने के लिए जब हम फिजिको केमिकल अप्रोच लगाते हैं, तो उस बायोलॉजी को हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी टू अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फिजियोलॉजिकल अप्रोच नहीं है, केमिकल नहीं है, बिहेवियरल नहीं है। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर मिल जाएगा 179 का फर्स्ट। और ये डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 85 पर, जहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, दिस फिजिको केमिकल अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है,
the concepts and techniques of physics and chemistry are applied to understand biology। कि बायोलॉजी को समझने के लिए जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, उनके टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं समझने के लिए, तो उसी को हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन 180, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म आर एब्सेंट। किसमें मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है, मतलब वो जानना चाह रहा है आपसे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मैंने कहा था वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स। वायरस है यस, प्रायॉन्स है यस, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है, क्या है बैक्टीरिया, जेलीफिश सीलेंट्रेटा है, स्लाइम मोल्ड्स आपके पास प्रोटिस्टा है, और वायरॉइड्स, वायरॉइड्स आपके ए सेलुलर होगा, जबकि ये सब क्या है सेलुलर। तो जवाब हो जाएगा ए बी और एफ। ए बी एफ को लेकर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 180 का थर्ड। 180 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा थर्ड हो जाएगा। और ये देखिए आपको डिटेल, आपको अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 12 से लेकर 21 तक इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। एक्चुअली वो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पूछ रहा था। तो आई होप आपको आज का टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, आप लोगों को ट्रिकी भी लगे होंगे, लेंदी भी लगे होंगे, टाइम टेकन भी लगे होंगे। इसी तरह से हम लोग अपना पेपर बैलेंस बनाते रहेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन को बताते रहेंगे, उसका सोर्स बताते रहेंगे और आपको बेहतरीन तैयारी कराते रहेंगे। आई होप आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने एम के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।